सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देते हैं। सो आई गेस आपके जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे 8 दिसंबर से। अभी तक कोई भी टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, वेट करना है आपको टाइम टेबल के लिए। बट आपकी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, कंटिन्यू आपको अपनी करते रहना है। आपके फर्स्ट जो पेपर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 5 जो आएंगे उसकी कैसे प्रिपरेशन करना है इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस कर रहेंगे। सो गाइस, मेक श्योर करना स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो काफ़ी बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूँगा, आपके बोर्ड एग्जाम आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से आप देखोगे, इस चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएगा आपको। 15 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में से। सो इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप करते हो तो आपको प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स मिल जाएंगे और साथ साथ में इस चैप्टर में से आपको कोई थ्योरी पार्ट के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। सो आप फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करते हो। फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। आपको कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से इस चैप्टर को ले सकते हो, कवर कर लोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप इजीली स्कोर कर लोगे 15 out of 15, ठीक है, प्रैक्टिकल में, ओके, ठीक है। ये चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर में किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बट मेक श्योर करना गाइस थोड़ा बहुत चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए आपको प्रैक्टिकल के लिए। समटाइम आपके पास बैकअप नहीं रहा, ठीक है। बैकअप मीन्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन केस आपको ऑप्शन में ऐसे सम्स आ गए, अंडर राइटर के ही सम्स आ गए तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी गाइस। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में 2 अंडरराइटिंग के सम्स आ गए और आपने इसके ऊपर स्टडी किया ही नहीं है तो आपके यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्स 0 हो जाएंगे। एटलीस्ट इतना प्रिपरेशन करके रखो कि आप पोस्टिंग कर सकते हो, आप कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपको मेक श्योर करना है गाइस, ठीक है। सो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को आपको एटलीस्ट कर लेना है। नहीं भी करोगे तो इतना इशू नहीं है, फिर भी आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन लोगों के लिए बोलो जिसको 75 out of 75 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। सो गाइस, जैसे कि सेकंड चैप्टर जो आता है आपका बाय बैक ऑफ शेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ये भी बाय बैक ऑफ शेयर बहुत इजी चैप्टर है। ये भी 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी आप कर सकते हो। आपको पता है कि बाय बैक ऑफ शेयर और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर क्या होते हैं, समटाइम ये क्वेश्चन नंबर 4 या 7 में आ जाता है तो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इनकेस आप बाय बैक ऑफ शेयर्स को अच्छे से पढ़ाई करके गए हो, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको आता है तो आपका अंडरराइटिंग ऑफ शेयर क्या हो गया, नहीं भी आपको आता है तो आप, ठीक है, अटेम्प्ट कर लोगे, ओके। सो बाय बैक ऑफ शेयर्स भी आप वो बहुत ईजी पड़ेगा, आप उसको भी कर सकते हो गाइस। आपको मोस्टली क्या करना है, 4 to 5 क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएगा कि कैसी कॉन्सेप्ट्स है, कैसे जनरलिटी पास करना है, बस एटलीस्ट वो भी आपको पता चलेगा तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना है गाइस कि आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए सम्स का, पोस्टिंग करना, जनरलिटीज कैसे पास करना है, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाय बैक ऑफ शेयर्स और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में दोनों में से आपको एक तो अच्छे से आपका होना ही चाहिए, 100% आपका होना चाहिए, तभी आप 15 out of 15 स्कोर कर पाओगे। सो गाइस, थर्ड जो चैप्टर आपका आता है अमाल्गमेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमाल्गमेशन। ये चैप्टर को तो आपको स्किप करना ही नहीं है क्योंकि ये चैप्टर के ऑप्शन में भी यही क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चन आते हैं अमाल्गमेशन के, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का वेटेज आप देखोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 का जो पेपर 5 है मिनिमम 22 के अबो ही आता है। सो 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपको जो प्रैक्टिकल सम से, ठीक है, 15 मार्क्स से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे प्लस
5 मार्क्स के आपको थ्योरी पार्ट में आएंगे, प्लस 2 या 3 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस में आएंगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अमालगमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आपको इसको कैसी भी करके करना ही है प्रैक्टिस, ठीक है। और इसका जो मेथड्स है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परचेस मेथड, ये ही देखो लिखा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परचेस मेथड ओनली। और ये ज़्यादा पूछते हैं कंप्यूटेशंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ये आपको बेसिक परचेस कंसिडरेशन ये आपको आना चाहिए, एटलीस्ट ये भी आएगा आपको, तो पोस्टिंग के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अमालगमेशन में, ठीक है। पूरा सम्स तो नहीं आता है, बट आपको परचेस कंसिडरेशन निकाल भी लेते हो आप, जनरल एंट्री पास भी कर लेते हो, आपको 8 to 10 मार्क्स मिल जाता है यहाँ पे इजीली, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आपको अमालगमेशन आपको बहुत ज़्यादा 100% आपको इस पर देना ही देना है, ठीक है गाइस। 4 जो चैप्टर आपका आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि ये चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये जो चैप्टर्स है 4 and 5, ठीक है, इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, ये आप कर लीजिए, ओके। और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है ना गाइस, ये चैप्टर को आप ऑप्शंस में रख सकते हो। स्टूडेंट को 75 आउट ऑफ 75 आउट ऑफ लाना है, तो वो आपको वो स्टूडेंट पूरा प्रिपरेशन करे, ठीक है। जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे ये कोई चैप्टर स्किप करना है, कोई चैप्टर में वेटेज करके मैं एटलीस्ट 40-50 मार्क्स या 55 मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ, तो ये कर सकते हैं। स्टार्टिंग के जो अमालगमेशन, जैसे मैंने आपको कहा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने कहा, बायबैक ऑफ शेयर्स कहा, और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का, ये 4 चैप्टर आप पढ़ते हो और ऑब्जेक्टिव आप पूरा पढ़ के जाते हो। सो आपको यहाँ पे 45 मार्क्स और 50 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। सो ये रही बात चैप्टर्स की। अब हम कुछ पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। सो गाइस, जैसे कि पेपर पैटर्न आपको दिख रहा है, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। आपको जो भी मिलना था आपके कॉलेजेस में आपको मिल चुके हैं जो मार्क्स से, ठीक है। अब आपका जो मेन आता है 75 मार्क्स का, उस पर हमको फोकस करना है। सो गाइस, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में जो आपको 75 मार्क्स के आते हैं, उसमें जो ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे की होती है। सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ऐसा नहीं कि एक प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हो तो आप उसको 1 घंटा लगा दिए तो बाकी आपका पेपर तो छूट गया। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको एक टाइम सेटअप करना पड़ेगा कि मुझे अमालगमेशन सम करना है तो यहाँ पे मैं 20 मिनट्स में करूँगा, मुझे ऑब्जेक्टिव करना है तो यहाँ पे मैं 10 मिनट्स में कंप्लीट करूँगा, मुझे बायबैक ऑफ शेयर करना है तो यहाँ पे मुझे 15 मिनट लेना है या 20 मिनट लेना है। तो एक आप टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल कर लीजिए गाइस, उसके हिसाब से आप पेपर अटेम्प्ट आराम से इजीली कर सकते हो। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ऐसा नहीं कि आपका सेम मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स ही हमेशा आएगा। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस हो या ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स या फिल इन द ब्लैंक्स। गाइस, ये चारों में से कोई भी आ सकता है। 2 आपको आएगा जो कि आपका जो सब क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 10 एंड टू बी आंसर एनी 8 एंड सब क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड 10 टू बी आंसर एनी 7, ठीक है। सो 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में मुंबई यूनिवर्सिटी के, ठीक है। सो गाइस, मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ, आप ऑब्जेक्टिव किसी के भरोसे मत जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी फ्रेंड्स के भरोसे आते हैं। सो गाइस, कृपया करके आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट टू एंड तक पढ़ लीजिए। बाय हार्ट करना नहीं है आपको, एटलीस्ट लॉजिकल से देख लेना है कि कौन सा आंसर कहाँ पे आएगा, ठीक है। क्योंकि 15 मार्क्स में कभी कभी 1 या 2 मार्क्स से फेल हो जाते हो, तो आपको 15 मार्क्स में 15 आउट ऑफ 15 मिला तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरा यही है कि आप किसी के भरोसे मत आइए। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, तो 2, 3, 4 में क्या होगा, आपका फुल लेंथी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपका बायबैक ऑफ शेयर्स आएगा, उसके ऑप्शन में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स भी आ सकता है। अमालगमेशन में आपको दोनों टाइप में अमालगमेशन
क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो आपके बाद लिक्विडेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सो ये सब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में पूछा जाएगा। फिफ्थ में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 8 और 7 मार्क्स में आते हैं, या फिर आपको वो नहीं करना है तो आपको शॉर्ट नोट्स 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 3 का आंसर आपको करना होता है, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हम अभी पेपर पैटर्न देख लेते हैं नवंबर 2018 के, कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपका जो क्वेश्चंस है कौन से चैप्टर में से पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा नवंबर 2018 जो कि 2.5 घंटे का पेपर आते हैं आपको। यहाँ पे टोटल मार्क्स 75 मार्क्स के होते हैं। सो जैसे कि आपने बोर्ड एग्जाम अपने दिया है महाराष्ट्र का 10th और 12th का, तो यहाँ पे भी मुंबई यूनिवर्सिटी का बोर्ड एग्जाम होगा आपका। यहाँ पे आपका सेंटर्स लगते हैं, फिर आपके जो आंसर सीट होगा, आपके जो सीट नंबर होगा, आपके सिग्नेचर से सब चीज़ डिटेल्स मेंशन कर देना। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप उसको रीड कर सकते हो अच्छे से, फिर आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपको टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आती हैं जो 15 मार्क के लिए। तो 2018 के टाइम आपको यहाँ पे देख रहे होगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो यहाँ पे आप आराम से इजीली जो भी आंसर करेक्ट है उसके आगे आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी में जो आपको 2018 के टाइम ट्रू एंड फॉल्स आया था, ठीक है। सो ये भी इजी था, आपको 15 मार्क्स अच्छे से इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे जो 2018 के टाइम आपको यहाँ पे अमालगमेशन क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए एक बात याद रखना, जब भी आप अकाउंटिंग के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टार्ट टू एंड तक, टॉप टू बॉटम तक पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना गाइस, क्योंकि समटाइम क्या होता है क्वेश्चंस में बोला कुछ और बोला होता है, आप करके कुछ और होते हैं। एग्जाम्पल परचेज कंसिडरेशन, वहाँ पे बोला है कि प्रिपेयर परचेज कंसिडरेशन, लोग घाई घाई में जनरल एंट्रीज पास करके आ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम होने के बाद अरे यार शिट क्या कर दिया मैंने, आपके इंप्रेशन ऐसे हो जाते हैं। सो मेक श्योर करिएगा गाइस कि आप कोई भी सम अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से रीड कर लेना कि क्वेश्चन से बोला क्या है और आपको करना क्या है, ठीक है। बिफोर अटेम्प्ट द क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि पूरा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको समझना है कि आपको वाकई में क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, आइटम डिटेल बिलो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया था कि कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि परचेज कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पास ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड एंड ड्रॉ अ बैलेंस शीट ऑफ AB लिमिटेड एज पर अमालगमेशन में। अमालगमेशन में आप स्टार्टिंग के आप 10 to 12 सम्स प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अच्छे से अमालगमेशन चैप्टर निकाल लोगे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या आया था, सेम वही अमालगमेशन चैप्टर में से पूछा गया था या नहीं। तो यस, जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आगे परचेज कंसिडरेशन पूछा गया था, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टीना लिमिटेड, ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना लिमिटेड। सो घाई में आप ये मत कर देना लेजर जो अकाउंट बनाना है उसको टीना की जगह मीना कर दिया आपने, और ओपनिंग जो एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना लिमिटेड करना है तो उसको टीना मत कर देना गाइस। तो मेक श्योर करना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको रीड करना है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ इससे ये समझ में आता है कि आपको यहाँ पे अमालगमेशन के दोनों ही आपको चैप्टर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अमालगमेशन समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लिक्विडेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ये चैप्टर को स्किप करते हो, आपने नहीं प्रिपेयर किया है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं किया है। सो उसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर जो 3 का ऑप्शन जो आता है उसमें आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर्स था, ठीक है, जो 4th चैप्टर था उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें से नहीं आते हैं प्रैक्टिकल सम, बट मे बी आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से ही रीड करना है गाइस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको देखो यहाँ पे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल रिटेंशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पैनासोनिक लिमिटेड।
तो बहुत इजी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना और जनरली पास करना गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4th चैप्टर जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो भी आप अच्छे से करते हो तो चैप्टर नंबर 5 को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इनकेस आपको लगता है कि स्किप नहीं करना, मुझे उस पर पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई कर लीजिए। प्रैक्टिकल सम्स भी आप देख लीजिए। इन एग्ज़ाम में कुछ कह नहीं सकते गाइस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आपको पूरा चैप्टर्स को प्रैक्टिकल सम करना है, प्रैक्टिस तो कर लीजिए आप। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 में बायबैक ऑफ शेयर्स आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो बायबैक ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे हैं। सो इनकेस आपने बायबैक ऑफ शेयर अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नहीं किया, सो आपने नहीं किया है तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के, ठीक है। सो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कि जो सम्स है प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उनके ऑप्शंस में बायबैक ऑफ शेयर्स और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कभी ऑप्शन नहीं भी मिल सकता है गाइस, ठीक है। सो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इस पेपर पैटर्न के हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि बायबैक ऑफ शेयर और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में एक ऑप्शन चले गया। इनकेस कभी क्या हुआ इसके ऑप्शन में कुछ और आ गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। सो आपका जो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं था तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके यहाँ क्या है आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो आपका जो 4th चैप्टर है 1 to 4 अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आपको एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ए अटेम्प्ट कर सकते हो और बी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको 8 और 7 मार्क के अटेम्प्ट नहीं करना तो आप शॉर्ट नोट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो शॉर्ट नोट में देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया भी है। अब ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 1.5 पेज लिखना है या 2 पेज लिखना है। सो ये गलतियाँ मत करना गाइस। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट या 8 पॉइंट आप लिखोगे तो इनफ है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 8 और 7 मार्क्स के लिए आए तो एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स आपको लिखना है। और आंसर आप जो करोगे रिलेवेंट आंसर आपको देना है, आपको अननेसेसरी उसमें आंसर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। सो अननेसेसरी आप करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है। आप प्रॉपर आंसर करोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो शॉर्ट नोट है ओवर राइडिंग ऑफ कमीशन जो 1st चैप्टर से पूछा गया है, परचेस कंसिडरेशन जो कि आपके अमालगमेशन चैप्टर से पूछा गया है, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, नीड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। सो जैसे कि मैंने आपको बोला आप स्टार्टिंग से 4th चैप्टर पढ़ाई करते हो तो आपका थ्योरी पार्ट भी यहाँ पे कवर होता है, प्रैक्टिकल साथ आपका थ्योरी पार्ट कवर हो गया। एग्जाम्पल आपने अमालगमेशन अच्छे से पढ़ाई किया, 15 मार्क्स वहाँ पे कवर हुआ, 5 मार्क्स आपने शॉर्ट नोट लिखा तो 20 मार्क्स हुआ। और आपका ऑब्जेक्टिव जो है 2 मार्क्स के आते हैं तो 22 मार्क्स आपको अमालगमेशन चैप्टर से मिल गया। उसके बाद आपने बायबैक ऑफ शेयर्स में अच्छे से प्रैक्टिकल सम्स प्रैक्टिस किया है तो वहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स मिल गया। 5 मार्क्स के आपको यहाँ पे थ्योरी और 2 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो आपके यहाँ पे कितना हो गया 44 मार्क्स हो गए, ठीक है। प्लस आपके यहाँ पे जो 15 मार्क्स में से 4 मार्क्स से जो ऑब्जेक्टिव माइनस कर सकते हो 11 मार्क्स, तो 44 प्लस 11 कितना हुआ आपके 55 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे गाइस। अब देखिए 2 चैप्टर में आपको 55 मार्क्स आराम से मिल जा रहे हैं। सो ये ट्रिक आपको आपके एग्ज़ाम पैटर्न में लेकर आना है। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1st चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर में से आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर करते हो, ऑब्जेक्टिव अच्छे से करते हो तो आपको 50 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। 75 में से आप 50 मार्क्स से ऊपर लेके आ रहे हो तो अच्छी बात है, ऐसा एवरेज आप कंसीडर कर रहे हो, नॉट बैड नॉट आउटस्टैंडिंग, आप बीच में आ रहे हो, गुड, अच्छी बात है ना। 50 मार्क्स 55 मार्क्स लेके आना और आपको 75 आउट ऑफ 75 लाना है तो आपको फुल स्टडी करना है, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो में आपको कोई भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो मेरे साथ। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव है। आप पूरा अभी तक एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।